भा से क्या है? बोले भा से है भक्ति, का से है ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तप या फिर ताड़ा। तो हमारे जीवन में भक्ति बढ़े। भा से क्या है? बोले भक्ति, हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, हमारे जीवन में भक्ति बढ़े और हमारा कल्याण हो। बोले भक्ति कैसे बढ़ेगी? बोले जब हम भगवान की कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करते करते जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमें वही कथा हमारी आंखों के सामने लीला दिखने लग जाए। महाराज, होता है ना कभी कभी हम आंख बंद करते हैं तो भगवान की लीला दिखने लग जाती है। इसी को भक्ति कहा गया है। फिर कहा ये जो भक्ति है वो ज्ञान के युक्त होना चाहिए। गा से क्या है? बोले ज्ञान, भा से भक्ति, गा से ज्ञान। ज्ञान के युक्त भक्ति हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। फिर कहा बोले वा से है वैराग्य। अच्छा, वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ घर परिवार छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, जंगल में जाकर के रहने लग जाओ, इसे वैराग्य नहीं कहते। फिर वैराग्य क्या है? तो कहा बोले वैराग्य का अर्थ है रहना घर में ही है लेकिन लोभ किसी से नहीं करना है। रहना घर में है लेकिन मोह किसी से नहीं करना है, ममता किसी से नहीं करनी है, प्रेम सबसे करना है। लेकिन हमें लोभ नहीं करना है। ये नहीं है कि ये मेरा ही है, अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। होता है ना कभी कभी। अच्छा, किसी वस्तु से अगर हमें लोभ हो गया, मोह हो गया, मान लो उदाहरण के लिए ये मोबाइल, अब इसमें ऐसा मोह फंसा महाराज कि इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, तो इसे क्या कहेंगे? ये है मोह। अच्छा, ये कलयुग का राक्षस यही है। ये जो फोन है, कलयुग में और कोई राक्षस थोड़ी आएंगे, यही है बस। और आएंगे तो पता नहीं बाद में, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में तो यही सबसे बड़ा राक्षस है। इसे फोनासुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत सारे राक्षस आए भगवान के समय में, तो वृत्तासुर, बकासुर, अगासुर, और ये कौन सा सुर है? फोनासुर है ना। यही राक्षस, ये सबको दिन पे दिन खाता जा रहा है। इसमें लोग ऐसे उलझे हुए हैं कि कुछ पता ही नहीं है, ना तो समय का पता लग रहा है। अच्छा, जितना समय मोबाइल में बर्बाद करते हैं लोग। अच्छा, लोगों की क्या महाराज, इसमें हम भी आ रहे हैं, सबके पास है और सभी इसमें अपना अपना समय खपा रहे हैं। जितनी अंगली इस मोबाइल पर चलती है, इतनी अंगली, इतना अंगूठा अगर हमने माला पर चलाया होता तो भगवान मिल जाते, मिलते कि नहीं? अच्छा देखो, फिर भी यहाँ पर तो ऐसी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, बाबूजी बैठे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो आप सब बहुत अच्छे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, और जिनके पास है उनसे पूछो। जिनके पास नहीं है वो तो और भी भगवान का नाम ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास है उनसे पूछो। दिन भर बस रील देखना चला खत्म ही नहीं होती महाराज, कभी खत्म नहीं होती मोबाइल की रील। निकाले जाओ, निकाले जाओ, निकाले जाओ। इसे फोनासुर कहते हैं, है ना। तो कहा वैराग्य, वैराग्य क्या है? कहा बोले घर परिवार नहीं छोड़ना है। फिर बोले लोभ मोह ममता किसी से नहीं करना है। और देखो, अगर घर परिवार छोड़े भी तो किसके लिए छोड़े? बोले परमात्मा के लिए। जैसे आज सब अपना अपना घर छोड़ करके आए हैं कि नहीं? यहाँ पर आए हैं कि घर को साथ लेकर के आए हैं? अपना अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठ गए। किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। भगवान के लिए हमने हमारा घर छोड़ा। अच्छा देखो, जिसको जीते जी अपना घर छोड़ने की आदत हो भगवान के लिए, उसको अंतिम समय में ज्यादा समस्या नहीं आती है। आती है क्या? जिसने जीते जी परमात्मा के लिए अपना घर छोड़ा होगा, उसे अंतिम समय में फिर समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आदत है ना छोड़ने की। आदत है। हम तो घर छोड़ छोड़ के कथा में गए, हम तो घर छोड़ करके भजन में गए, हम तो घर छोड़ करके गणेश जी की आरती में गए, है ना। तो हमें घर छोड़ने की आदत है। और जिनको आदत नहीं है, अच्छा जिनको घर छोड़ने की आदत है, फिर उनको अंतिम समय में ज्यादा समस्या नहीं आती है। और जिनको आदत ही नहीं है, उनको अंतिम समय में फिर बहुत समस्या आती है। आती है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को आपने देखा होगा, लोगों को
आपने देखा होगा खाट पर पड़े पड़े रहे महाराज, और फिर बोले तड़पते रहे, पर प्राण नहीं निकलते शरीर से। इतना आसान नहीं है इस शरीर से प्राण निकलना, पड़े रहते हैं। फिर बस एक ही विनती, कोई जाए तो बस अब तुम्हारे भगवान उठा ले, बस यही विनती है परमात्मा से। और तुम भी यही कहो कि बस अब तो तुम्हारे बस है। तो कहा, बोले जिसने जीते जी परमात्मा के लिए अपना घर छोड़ा होगा उसे अंतिम समय में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आपने देखा होगा कितने लोग बात करते करते महाराज, आपको लगता है ना आज सुबह तो मिले थे और शाम को भगवान के पास चले गए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ने की आदत। अच्छा देखो कितने लोग खाट पर पड़े रहे, फिर पंडित जी से पूछे कि देखो हमने तो 11 भी दे दी, गौदान भी करवा दिया, मंदिर में भी खूब सीधा करवा दान दे दिया, लेकिन इनके बाइक के तो प्राणी नहीं निकल रहे हैं, भैया जी तो खाट पर ही पड़े हैं। फिर पंडित जी पूछते हैं, बोले इन्होंने कभी घर छोड़ करके मंदिर गए थे? घर छोड़ करके कभी कथा में गए? बोले नहीं नहीं, हमारी बाई तो कभी घर छोड़ करके गई नहीं, हमारे भैया जी ने तो कभी कमर में से चाबी निकाल के दी नहीं कि ले बेटा। तो पंडित जी भी कह देते हैं कि भैया जिसने छोड़ा ही नहीं कभी घर, तो उसको अब अंतिम समय में छोड़ने में दिक्कत तो होगी। इसीलिए भैया जीते जी परमात्मा के लिए अपना घर त्यागो, कथा में आओ।